अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि एक ख़ातून 5 बच्चे लेकर माल पर खड़ी है और बच्चों के हाथ में बैनर पकड़े हुए थे बच्चे बराए फ़रोख्त। और उसको देख के ज़ाहिरी बात है मैं भी एक ख़ातून हूँ, मदर हूँ, मेरे भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि क्या कोई बाप इस तरह का हो सकता है या कोई माँ इस तरह हो सकती है कि वो अपने बच्चे सड़क पे लेके खड़ी हो जाए और बच्चों के ही हाथ में बैनर पकड़ा दें कि बच्चे बराए फ़रोख्त है। कल को वो बच्चे बड़े होते हैं और उनको थोड़ी सी सूझबूझ होती है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी कि हमारे ऊपर कोई एक ऐसा वक्त भी आया था कि हम बराए फ़रोख्त हो गए, हम गलियों में बिकने लग गए। तो ये सोच के मैंने उनके वालिद साहब को ट्रेस किया, उनसे रब्ता किया और सिर्फ़ मैंने उन सवालात के जवाबात के लिए उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। और मैं उसी ख़ातून के सवालात जिसके बिना पे वो सड़क पे मौजूद थी ये जानने के लिए वहाँ पे गई। उन्होंने मुझे जो तस्वीर का रुख दिखाया वो मैं आपने उसमें दिखा चुकी हुई हूँ। आज मैं मोहतरमा सोनिया साहिबा के घर मौजूद हूँ क्योंकि जब वो मैंने इंटरव्यू किया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि एक अंबार लग गया लोगों के कमेंट्स का, आपके फ़ीडबैक का। मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मेरी वो वीडियो देखी और हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी। मियाँ बीवी का मामला ऐसा होता है कि जिसमें हम अपनी राय तो दे सकते हैं, हम मुनसिफ़ बन के कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो हर बंदे ने अपनी अपनी राय दी, हर बंदे ने अपने अपने जो भी उनका तज़िया था, तबसरा था, पेश किया और असूली तौर पे मुझ पे इस बात की तनकीद की गई कि जी मैंने तस्वीर का एक रुख दिखाया है, दूसरा रुख मैंने नहीं दिखाया। तो आज उन्हीं सवालात के जवाबात के लिए और वो इल्ज़ामात जो अतीकुर रहमान साहब ने अपनी साबिक़ा बीवी पर लगाए उनके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे फिर मैं एक बार वजाहत देती चलूँ कि हम लोग कोई अदालत नहीं हैं, हम लोग कोई मुनसिफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर का जो एक वाज़िया सबूत होता है या हकीकत होती है या हक़ाइक़ होते हैं वो आप सबके सामने रख देते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ सोनिया साहिबा के साथ, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब वीडियो आपने देखी है, इंटरव्यू आपने देखा है, उसमें जो हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए और अब मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कितना अरसा रही? अगले महीने 13 साल हो जाएंगे, 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को 13 साल हो और माशाल्लाह से 13 साल में 5 बच्चे। जी माशाल्लाह। ठीक है, यानी कि कोई इस तरह की वजह नहीं थी कि एक होता है कि चपकलश होती है कि बच्चों की वजह से या कुछ इस वजह से, और माशाल्लाह से बच्चे भी आपके जवान हैं, बच्ची माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है। तो मुझे ये बताएं कि मामला क्या इस नहर तक किस तरह से पहुंच गए कि आपकी तलाक भी हो गई और फिर सबसे पहला मेरा आपसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या मौका आया कि आप बच्चे लेके सड़क पे चली गई और बेचने के लिए चली गई? जी मैम बिल्कुल, मैं ऑलरेडी भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुकी हूँ। एक तो बच्चे फ़रोख्त करने वाली बात कि कोई भी माँ बिला वजह जो है ना वो नहीं निकलती मतलब घर से, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है। मैं ऑलरेडी इंटरव्यूज़ में भी कह चुकी हूँ कि जब आपके ऊपर एक सारा बर्डन पड़ जाएगा, आप किसी साइड से आपको कोई इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, किसी साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाप भी आपका बीमार हो गया है, भाई की भी डेथ हो गई है, मतलब है कि कोई इनका वो सोर्सेज नहीं है आपके पास कि ना आपसे 2 महीने का रेंट निकल रहा है, ना बिल निकल पा रहा है। उससे पहले भी तो मैं ही कर रही थी ना बच्चों का, इतनी देर से कर ही रही हूँ ना। तो कितनी देर हो गई आपके डिवोर्स को? डिवोर्स को मेरी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल। तो तकरीबन 5 सालों से ख़र्चा नहीं पे कर रहा ये बच्चों का। और 2017 से केस है अदालत में, जब मेरी बेटी छोटी, जब मेरे 4 बच्चे थे और जब मेरी 5वीं बेटी हुई तब इन्होंने 2017 में मुझे घर से निकाल दिया था, जब बेटी होने वाली थी, कि बेटी का पता लगा है। और बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि वो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया वजह बनी है एक तलाक की। ऐसी मैम कोई वजह नहीं है सोशल मीडिया की।
जब आप 4 बच्चे दे के एक औरत को 5वां उसके रहम में है, पेट में है, और सी सेक्शन से उसके सजेरियन से सारे बच्चे होते हैं, वो कमर में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवाती है आपके बच्चों के लिए, कि वो आपके साथ कितनी सिंसियर होगी। मेडिकल तो 3 ऑपरेट का अलाउ ही नहीं करती 3 ऑपरेट के बाद। तो बेसिक वजह यही थी कि हम लोगों ने मतलब मेरे पेरेंट्स, अब मेरी बहन की भी शादी थी उस दौरान में, मेरी बेटी होने वाली थी छोटी, तो उस दौरान भी मेरे पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं थे कि मैं बच्चे कैसे कैरी करती। वो एक वजह थी मेरी सोशल मीडिया में जाने की। वो भी सोशल मीडिया में कोई ऐसा नहीं कि मैं मॉडल बन गई थी या मैंने मॉडलिंग में कदम रख दिया था, या वो एक मैंने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, एक वाइटनिंग क्रीम से स्टार्ट किया था। इसलिए हर जगह पे बड़ा मशहूर नाम है सोनिया शेख, एक सोशल मीडिया का बड़ा मशहूर नाम है। इस वजह से वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और करते करते फिर मैं लाइव ट्यूटोरियल्स देने लग गई थी, लाइव आने लग गई थी। लाइव 80K फॉलोअर्स थे, लाइव में आके तो सबको डेमो देती थी, मेकअप सिखाती थी, जैसे एज अ ब्लॉगर, बीइंग अ ब्लॉगर करती है, दैट्स इट। और वो मेरा ज़रिया था सोशल मीडिया से कमाने का और अपने बच्चों को लेके चलने का। वो तो कोई मेरा ख्याल है मायूब बात नहीं है। अब तो सारी दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है और सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो तो कोई मायूब बात नहीं। जी बिल्कुल, मैं भी यही पूछती थी कि इसमें कोई मायूब बात नहीं है कि अगर मतलब तुमने तो छोड़ दिया था जिस टाइम, उस टाइम मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कि मैं बच्चों को छोड़ के कोई ऐसी जॉब भी नहीं कर सकती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, पीछे कौन संभालता। छोटी बहन की उन दिनों में शादी रखी हुई थी, तो अब वो भी नहीं थी घर में, वालिद साहब बीमार, उनको वालदा उनको देखें, एक भाई फोत हो गया, उनकी 2 बेटियाँ वालदा के पास, तो वो उनको सर्वाइव करें कैसे, वो मैनेज करते सारा कुछ। तो फिर मैंने एक कदम, एक स्टेप उठाया कि यार हर औरत का हक बनता है जिसके पास जो हुनर है वो अपना हुनर आगे लेकर आए। इस वजह से मैंने सोशल मीडिया में, मेरी एक बड़ी वजह थी, और बड़ी वजह भी मेरा हस्बैंड है, बड़ी वजह भी वही है सोशल मीडिया में आने की, मैं खुद नहीं हूँ। अच्छा। और सबसे पहली डाइवोर्स इसने मुझे, मेरी बेटी 2015 में हुई, 15/7/2009 को, और 2015/7/2010 को मुझे पहला नोटिस डाइवोर्स का मसूल हो गया था, जो कि मेरे पास पेपर्स हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगी, आप उसको ऑन एयर कर दीजिएगा, कि इसने मुझे 2010 में तलाक दे दी थी, तलाक के एहसन मुझे दे दी थी, 1 नोटिस। वो भी इस वजह से कि जब मुझे ये मेरी बड़ी बेटी हुई है तो छिले के बाद छोड़ने आया था, वापस नहीं लेकर गया। एक मेन वजह बेटियां भी हैं तलाक की, कि ये बेटियों को पसंद नहीं करते। कई मैंने एक प्रोग्राम में भी सुना है कि हम बेटियों को बहुत पसंद करते हैं, ये नहीं करते। तो अगर आप बेटियों को पसंद करते हैं तो बेटियों के साथ इतना जुल्म क्यों? इस जुल्म का भी जवाब मैं दूंगी कि आगे जाके कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ और कैसे हुआ कि यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या आपने जो सोशल मीडिया पे जब आप गईं, तो क्या उनकी बाहमी रजामंदी से गईं या उनके ख़िलाफ़ जाके आपने काम किया? बिल्कुल भी नहीं, उनके ख़िलाफ़ जाके मैंने कुछ नहीं किया। वो तो था ही नहीं, वो तो छोड़ के चला गया हुआ था। वो तो बेटी मेरी मेरे पेरेंट्स के घर हुई है, उन्होंने ख़र्चा सारा किया। आले फातिमा में हुई है, यहाँ बत्ती चौक एक लाहौर में क्लिनिक है, वहाँ के प्रूफ एविडेंस भी मेरे पास हैं। और वहाँ मेरी बेटी हुई है, ऑपरेशन से हुई है, बड़े ऑपरेशन से, 5वां सी सेक्शन हुआ था मेरी बहन की शादी के बाद। और उससे मैंने इजाज़त क्या लेनी थी, जो 4 बच्चों के साथ, यानी कि 5वीं पेट में छोड़ के चला गया था। तो फिर मैंने कोई ना कोई तो ज़रिया बनाना था ना बच्चे पालने का। और फिर ऐसे ही करते करते मैं मतलब कि मेरी इनकम भी आने लग गई, मैं अच्छा कमाने लग गई घर बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे। कभी कभी मुझे जाना पड़ता था शालमी, कभी अपने मतलब कि जब हस्बैंड ये मुझे लेकर गया बेटी के बाद, तब मैं इसके साथ ही चली जाती थी, या अदर टाइम ये कोई ड्राइवर वगैरह के साथ मुझे भेज देता था, या कभी मैं रिक्शा पकड़ के चली जाती थी। वो भी एविडेंस है, वो भी सबूत, प्रूफ देंगे आपको कि ये हमारे साथ काम करती रही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि खातून जो है वो सुबह जाती थी और 12-12 घंटे वापस ही नहीं आती थी, इसमें क्या सच्चाई है?
मैम, आप जितनी देर से इधर बैठी हुई हैं, आपने कोई चीज़ इस घर में ऐसी देखी हो या मेरे बच्चे मुझसे 1 मिनट के लिए साइड पे होते हो और मेरे 5 बच्चे ऐसे हुए हैं कि आपने देखे छोटे छोटे हैं, कोई इतना वक्फा यानी कि नहीं है, तो मैं इनको छोड़ के वो अब मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े। अब जबकि मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल उस बंदे की पाबंदी नहीं हूँ, अब नहीं मैं जा रही तो मैं पहले कहाँ जाती होंगी जबकि मैं किसी के निकाह में थी। ये बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है, इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं इसके पास, ये सिर्फ एक बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है मुझ पे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि एक चीज़ सवाल पैदा होता है कि एक होता है कि जी इंसान की जो है ना, अगर लव मैरिज हुई है तो बाद में निभा नहीं होता तो फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और ये बात फैक्ट है कि जब इंसान ने बसना ही नहीं है एक दूसरे के साथ तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का तो सहारा लेना है, या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बेबुनियाद, या उसको वैसे ही किसी तरीके से गलत साबित कर दिया जाता है। औरत के लिए मर्द के पास सबसे आसान और मौसर हथियार जो है ना, किरदार कुशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो शादी थी वो फैमिली वालों ने की, लव मैरिज हुई या मतलब अरेंज मैरिज थी? मेरी जो शादी हुई है वो बेसिकली हम दोनों की रज़ामंदी से हुई है। फैमिली वाले भी इन्वॉल्व थे बीच में, रिश्ता कराने वाले ने रिश्ता करवाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ से ये था कि मैंने लड़की देख के करनी है शादी, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड थी कि जी लड़की लंबी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। तो ना शुक्री तो अब उन्होंने की है कि लंबी भी थी, स्मार्ट भी, 5 बच्चों के बाद भी स्मार्ट रही है, लेकिन कदर नहीं की उन्होंने। तो बाकी अब उनकी किस्मत, और मेरी तरफ से भी यही था कि मैंने लड़का देख के करनी है, क्योंकि हम लोगों के साथ पहले कुछ थोड़ा सा ऐसा मिसहैप हो चुका था, तो जिस वजह से मैं थोड़ा। अच्छा, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि ये बात तो पहले सोशल मीडिया पे आई ही नहीं ना, आपने बताया कि आप ऑलरेडी मैरिड थी ना, उन्होंने बताया वो मैरिड है, तो ये इसकी वजूहात क्या हैं कि वो आप भी शादीशुदा थी, वो भी फिर बताया भी नहीं, और फिर अब जबकि बात बहुत ज़्यादा फैल गई है, अब एक दूसरे के ऊपर बात आ रही है। देखिए, मुझे तो पता था कि वो मैरिड है और वो एक जवान बच्ची का बाप भी है, जो कि मेरे जितनी जवान है इस टाइम माशाल्लाह, वो भी प्रूफ है मेरे पास। और इनका फर्स्ट निकाह नामा भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जो कि मैं आपको दूंगी, वो आप ऑन एयर कर दीजिएगा। और उस बेचारी को भी यही इल्ज़ाम लगाया है कि वो बदचलन है, वो बदकिरदार है, उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं। सेम इल्ज़ामात मैं आपको शो करूँगी, अब दिखाइएगा कि उस बेचारी पे भी यही इल्ज़ामात लगे हैं और उसको भी ऐसे ही छोड़ा है। जी बिल्कुल, मेरा निकाह हुआ था, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती, और हुआ था तो ही इनके साथ मेरी शादी हुई थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये बताया गया था कि जी इनकी शादी कज़न के साथ रही है, खाला की बेटी के साथ, वो कोई मसला आपस में दोनों मियाँ बीवी का हुआ है कि जो डाइवोर्स हो गई है। लेकिन मेरा निकाह हुआ था, बाकायदा मेरी शादी हुई थी, आज़म मार्केट में हुई थी, वो लोग अभी भी अवेलेबल हैं, कोई वो भागे नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कुछ आपस की ऐसी वजूहात थी जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मेरी फुफ्फोस फैमिली, कुछ उनके तौर तरीके उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि उनके तौर तरीके हमारी फैमिली से बिल्कुल अपोजिट थे, और जिसकी वजह से बस ये प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने रुखसती के बाद कहा कि नहीं, हमने बेटी नहीं भेजनी। इसका भी प्रूफ है मेरे पास, मैं कोई साल नहीं बसी, कोई 6 महीने नहीं बसी, कोई 4 दिन नहीं बसी, कोई 2 दिन नहीं बसी। हाँ, इसके प्रूफ भी हैं मेरे पास। मैं उनके पहले शौहर को भी ले आऊँगा, फैमिली को भी ले आऊँगा। उनको कहीं ले आए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो गया है, जब आप लोगों के ऑलरेडी मामला जो थे वो अदालत में थे, तो फिर सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आने की आपकी वजह क्या थी? क्या बात इस नहज पे क्यों पहुंची कि आप बच्चों के हाथ में बराए फ़रोख्त का प्ले कार्ड लेके तो आप वहाँ पे खड़ी हो गई? मैम, बेसिकली मैंने पहले भी कहा कि माँ ये सब कुछ नहीं करती, उसके पीछे वजह ये थी कि अदालत पे इसने बड़ा अथेंटिक, इसके वकील साहब ने भी कहा है कि ख़र्चा हम दे रहे हैं, इसने भी कहा है, इसके वकील साहब की मैं आपको कुछ मैसेजेस जो हैं वो भी स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी, आपने वो भी लाजमी देने हैं बीच में। उन्होंने मुझे कहा है कि 2017 से ख़र्चा लगा है, 5 साल हो गए, 2021, उसमें से 1 लाख रुपया पे किया है उन्होंने, वो भी ऐसे करके 8,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 15 दे दिया,
और मेरे ख्याल से 5 सालों में 1 लाख से कोई घर नहीं बसता। मेरे अपने पर्सनली घर का ख़र्चा जो है बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ, स्कूल की फ़ीसें 15,000 रुपये महीना, 12 स्कूल ट्यूशन। मेरे पास रसीदें मौजूद है, मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास रसीद मौजूद हैं, मैं आपको बाबुल इस्लाम में ये पढ़ते हैं, मैं आपको उनके सारे कार्ड्स वगैरह शो कर दूंगी कि कितनी फ़ीस किस बच्चे की जाती है, कितनी ट्यूशन की जाती है, कितनी सपारे की। और मेरे ख्याल से आपके बैठे हुए ही कारी साहब भी आए थे और इनका ट्यूशन का टाइम भी हुआ था। ये जाने की वजह मैं बता रही थी आपको, सोशल मीडिया, वो क्या नाम है, ये बच्चे फ़रोख्त वाला, सिर्फ़ इसको गैरत दिलवानी थी कि अपने बच्चों को देखे कि बच्चे किस हाल में हैं, आखिर कौन उनका पूरा करेगा। तुमने नहीं करना है तो किसने करना है? तो तुम्हारी बीवी अगर बच्चों के साथ इस तरह से आई है सड़क पर, तो किसके पीछे कोई ना कोई तो टेंशन होगी। बजाय कि तुम पता करवाते, अपने वकील को बोलते या किसी को बोलते, यार मेरे बच्चों को खैरियत है, क्या टेंशन है इसको जो ये ऐसे करने लग गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा रिएक्शन आप ही का इंटरव्यू उनके साथ आया था फर्स्ट। नहीं, वो तो यही है ना कि उन्होंने कहा कि जी मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ, और वो जो तस्वीर का दूसरा रुख था जो उन्होंने दिखाया, मैंने आपके सामने वो भी पेश कर दिया। अब तस्वीर का जो तीसरा रुख है मैं आपके सामने वो भी पेश कर रही हूँ। एक और बात है कि आपकी डिवोर्स हो गई है, आप उस वक्त मतलब आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि बच्चे आप रखेंगी, वो रखेंगे। अब आपके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी वो कहती हैं मुझे 40 लाख रुपए दे दें, 3 बच्चे ले लें, इतने पैसे दे दें, इतने बच्चे ले दें। खुदा ना खास्ता खुदा खौफी करें, आप भी करें, वो भी करें। बच्चे कोई बिकाऊ चीज़ होते हैं कि जिनका रेट तय किया जा रहा है। आप वो बात का भी मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ये सुना था कि बड़ा बेबुनियाद सा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीबी कह रही है मुझे 40 लाख दो तो मैं बच्चे दूंगी। भाई बच्चे कोई बिकने की चीज़ है कि मैं, आप यकीन करें ये इंटरव्यूज़ के बाद ना, ये जो लीडर टीवी पे हुआ है उसके बाद मुझे बहुत सी कॉल्स आई कि ना हमें ना बच्चा चाहिए, अडॉप्ट करना है। हाँ। छोटी बच्ची अडॉप्ट करनी है, आप ना यहाँ शिफ्ट हो जाएं, हम आपको घर देते हैं, हम आपको स्टैम्प पेपर लिख के देते हैं, हम आपके नाम घर करते हैं, हम ये करते हैं, 5 मरले का डबल स्टोरी। मैं आपको उन बीबियों की चैट्स और मैसेज वॉइस सेंड करूँगी कि जिन्होंने मुझसे बात की, कोईयों ने कॉल्स में बात की। और आप, मेरा आगे से जवाब ये था कि औलाद बेचने की चीज़ नहीं है। मैं अगर निकली हूँ तो इसके पीछे कोई वजह थी। प्लीज़ क्या आप मेरा तमाशा ना बनाओ इस चीज़ का। ये देखो कि मैंने ऑपरेशन से बच्चे पैदा किए, एक नॉर्मल बच्चा पैदा किया, माँ नहीं छोड़ती। और जिसने 5 दफ़ा पेट को कटवाया हो, 5 इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगवाए हो, तो वो उसके लिए तो एक बच्चा बड़ा महंगा है। और अब तक वो अकेली सरवाइव कर रही है, तो वो कैसे 5 मरले के एवज़ में आपको बच्चा दे देगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चलें सोशल मीडिया यूज़ उस लेवल का नहीं करती थी जिस तरह का पोर्ट्रे किया गया, फिर उन वीडियोस की हकीकत क्या है? आपने ये सवाल पूछ के कसम से इतनी खुशी मुझे दी है ना कि मैं इसका जवाब आपको देना चाहती थी कि सबसे पहले कि मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं कि ये जो पर्सनल वीडियोस थी, जो ये मैंने बोतल पकड़ी हुई है जिसको इन्होंने बताया गया कि जी ये नशा करती है या ये करती है, भी आऊँगी अभी। जी बिल्कुल। और वो है एक वो जो लेमन माल्ट नहीं होती, लेमन माल्ट, वो बोतल है वो। उसके मैंने और भी वीडियोस में पकड़ी हुई है, उसके प्रूफ भी मैं दे दूंगी कि और वीडियो में भी वो नशा कर रही है। वो पीछे बैकग्राउंड देखिए, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बेडरूम की वो वीडियोस हैं। और जैसे एक हस्बैंड को बना के बंदा सेंड करता है ना एज अ प्राइवेट वीडियोस कि यार चलो बंदा खुश होइएगा, राज़ी होइएगा, जब बाहर गया तो खुश होइएगा, वो वाला हिसाब था। बाकायदा इसके मैसेज हैं मोहब्बत भरे, प्यार भरे मैसेज नीचे आए हुए हैं, वो भी मैं FIA को प्रूफ कर चुकी हूँ। प्रूफ करके मैंने इसके स्क्रीनशॉट और सारे इसके मैसेज जो हैं कि वीडियोस इसको भेजी गई हैं, इस तरीक़ को भेजी गई हैं, 2019 में बनी है वीडियोस, 2019 में इसी को सेंड की गई हैं। और सारा डाटा मैंने FIA को प्रूफ किया है कि इसके पास था। अब आप इसकी पकड़ करें क्योंकि ये मेरी, और फिर एक फ्रेंड की इसकी वीडियो है, ऑडियो मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो ऑडियो है कि वो उसमें वो उसका दोस्त तस्लीम कर रहा है कि बाजी आपकी पिक्स जो है ना ये वायरल करता फिर रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का खौफ खाओ। उसके लिए यही पैगाम होगा कि तुम्हारी बेटियों की माँ हो, जितना ताल्लुक़ तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें भी पता है वो पर्सनल वीडियोज़ है, उसको गंदा करने के लिए ना यूज़ करो। तुम्हारे पास कोई अथेंटिक बात है तो तुम वो करो, लेकिन गलत बात ना करो। दूसरा मैम ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा यह जाता है कि आप अडक्ट हैं, अडक्शन करती हैं किसी चीज़ की। मैंने आपके खैर बाजू देख लिए हैं,
वो मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि ये सवाल जो था वो तवज्जो तलब था, क्योंकि इस बात की बिना पे वो कह रहे थे कि जी मेरे बच्चे उनके पास महफूज नहीं है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि आप वाकई में एडक्शन लेती हैं? होता है कि इंसान टेंशन में कुछ रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, ये ना यूज़ करते हैं। कई जगहों पे कहा जा रहा था कि उसके वालिद साहब की भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, उसका ये भी है मेरे पास, उसका हर चीज़ को आप उल्टा करके क्यों पेश कर रहे हो? कौन सी मेडिसन किस पर्पस के लिए यूज़ होनी है, किस चीज़ के लिए यूज़ होनी है, आप उसको उल्टा ना बताओ। आप बता रहे हो वो अपने हाथों पे टीके लगाती है, वो इंजेक्ट करती है। मेरे ख्याल से मैं आपको सारे अपने हाथ बाजू दिखा चुकी हूँ। और मैं फैमिली में रहती हूँ, बच्चों में रहती हूँ, कहीं से आपको लगा हो कि ये औरत नशई है या ये औरत ऐसी है, तो ये बड़ा बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। मैंने एक इंटरव्यू में पहले कहा है कि अगर बंदा ये मेरे मेडिकल में साबित कर दे कि मैं टीके लगाती हूँ या इंजेक्ट करती हूँ या मैं कोई ड्रग लेती हूँ, तो आज भी आपके प्लेटफॉर्म पे भी यही कह रही हूँ कि मैं 5 बच्चे इसको दे दूँगी। और अगर इसके मेडिकल में एडिक्शन निकल आई, कोई शराब की, कोई चर्च की या कोई ऐसी चीज़ की, तो फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा इसकी सज़ा क्या होगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे तलाक़ की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आपने ज़िंदगी के 13 साल गुजारे हैं किसी के साथ और माशाल्लाह से 5 बच्चे, तो 5 बच्चों के बाद तो कोई भी खातून मैक्सिमम कोशिश करती है घर बसाने की, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई? क्या मतलब उनमें कोई इस तरह की बातें थीं जो मतलब आप नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया, वो कहते हैं जी उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल की वजह से मुझसे तलाक़ लिया, वो अपना लाइफ़स्टाइल उन्होंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया हुआ था जिसकी वजह से सर्वाइव करना मुश्किल था। तो 5 बच्चों के बाद कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इंसान जो है बच्चों की खातिर घर बसाए रखे? मैम, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, ये बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। तलाक़ मैंने नहीं ली, तलाक़ उसने दी है, ये भी प्रूफ मैं कर दूंगी आपको। 1.5 साल से ये डाइवोर्स से पहले ये घर छोड़कर भाग गया हुआ था। डाइवोर्स इसने बाद में दी है। भागने का मतलब है कि आप घर से अपनी ज़िम्मेदारी से आक हो रहे हो, कि आप नहीं वो ज़िम्मेदारी ले रहे, ना बच्चों की, ना बीवी की, ना घर की। 12 महीने का इसने किराया देना था, किराए में इसने मेरा सामान कटवाया सारा, जो मेरा सामान उधर पड़ा हुआ था। फिर सारी बातें ये कर करा के कि जी ये औरत ने तलाक़ ली है। ऐसा कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि मैंने तलाक़ ली है, मैंने तलाक़ नहीं ली। 100 मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, किसी ने बंदा कह भी देता है कि हाँ ठीक है तुमने ये नहीं करना तो चलो ठीक है छोड़ दो, तुम नहीं तुम कर सकते तो तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हरगिज़ भी कि 5 बच्चे तुम्हारे पैदा किए। लड़ाई तो पहले दिन से पड़ी हुई है। पहला नोटिस ही तुमने 2010 को दे दिया था, तो तलाक़ लेनी होती तो तभी ले लेती। और ये आज़ाद लाइफ़स्टाइल, ऐसा मेरा है ही नहीं आज़ाद लाइफ़स्टाइल। मैं अब भी अबाया पहनती हूँ, मैं अब भी एक लिमिट में सोशल मीडिया पे आती हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरी। अगर कोई ऐसी आपको वल्गैरिटी वाली कोई वीडियो कोई ऑडियो मिलती है तो आप मुझे बताएं। एक अहम बात जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या इनका कोई खुदा ना खासा कोई करैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से आपका सर्वाइव करना मुश्किल था? देखिए, मैं गलत बात नहीं करूँगी, मैं भी कह सकती हूँ जैसे उसने मुझे करैक्टरलेस मशहूर कर दिया है। इन शॉर्टली वो ये नहीं कह रहा बदचलन है, लेकिन वो आपको ऐसी सारी हर जगह पे वो बातें कर रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि मैं कल अदालत में भी कागज़ देख कर आई हूँ। कल हियरिंग थी तो उसमें लिखा हुआ है, आपको बताया 1 साल बसी है, उसमें लिखा हुआ है 6 माह बसी है। अच्छा, उसमें 6 माह, वो भी मैं तस्वीर उतार के लाई हूँ। इनकी तो एक बात नहीं मिलती आपस में। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी के करैक्टर की बात करोगे तो फिर आपकी अपनी भी माँ बहनें हैं घर में, तो उनका करैक्टर आप पहले देखोगे कि आपकी अपनी फैमिली कैसी बैकग्राउंड रह चुकी है या कैसे उनकी शादियाँ हुई हैं, कैसे। खैर मैं तो उनकी फैमिली में रह के मुझे तो सब कुछ पता है ना। तो इस वजह से आप किसी के करैक्टर के बारे में या किसी की इज़्ज़त के बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो गया है, मतलब उन्होंने भी कहा आपने भी कहा, तो अब आपकी उनसे बेसिकली डिमांड क्या है, जिसको मद्देनज़र रख के अभी तक आपके अदालती मामलात भी चल रहे हैं और आगे अब देखें पता नहीं कितनी देर चलते हैं, लेकिन अभी आप जो हमारे प्लेटफॉर्म से अपनी क्या डिमांड करना चाहते हैं? मैम, अदालती कल हियरिंग थी, कल वकील जज साहब जो हैं वो चेंज हुए थे, ठीक है। मैंने तकरीबन कोई अपने वालिद साहब के साथ बाइक पे गई थी, तकरीबन कोई 6 घंटे वहाँ बैठ के इंतज़ार किया। मैंने इनके वकील साहब का नंबर रीडर को दिया जज के, मैंने उसको स्पेशली कॉल करवाई। उसके ऊपर सख्ती से ऑर्डर लिखे गए हैं, मैं आपको वो भी प्रूफ कर देती हूँ। लिखे गए हैं कि जी
नेक्स्ट डेट को जो लास्ट डेट गुजरी है 4 तारीख को हेयरिंग थी, 15 तारीख तक ख़र्चा जमा कराएगा या वारंट निकलेंगे इसके। तो लेकिन कल भी हमने बहुत इंतज़ार किया, ये नहीं आए। तकरीबन मैं कोई 3:30 बजे वहाँ से आई हूँ जब अदालतें बिल्कुल दरवाज़े बंद कर देते हैं। तो मैंने इनके वकील साहब को वो रीडर से पैगाम पहुंचाया कि ख़र्चा जमा करवाओ, कुछ मामला ऐसे हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं बच्चों के, पढ़ाई ना रुके उनकी, डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, उन्होंने कोई ख़र्चा नहीं जमा कराया। अदालत ने कितना ख़र्चा अप्रूव किया हुआ है इनके ज़िम्मे? मैम 50,000 डिग्री हो गया। ये कहते हैं कि हम लोग ख़र्चा पे करते हैं, डिग्री तब ख़र्चा होता है जब आप हक़ में फ़ैसला तब होता है जब आप अदालत की तौहीन अदालत कर रहे होते हो, अदालत के मुताबिक नहीं चल रहे होते। मैंने कब कहा है कि आप लोगों ने, मुझे 5 सालों में 1 लाख मिला है, वो भी 5,000, 10,000, अदालत ने 50,000 पर मंथ कहा हुआ है, पर मंथ कहा हुआ है, जो कि 10% हर साल इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा। 74 से 75,000 रुपये ख़र्चा बन गया हुआ है। 74 से 75,000 रुपये 5 बच्चों का। आप मुझे बताएं 74 से 75 ये अदा करें महीने का, कुछ मैं मेहनत करूं तो क्या घर नहीं चलेगा? बच्चे अच्छे तरीके से पलेंगे नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे दिल में, चूँकि मैं भी एक ख़ातून हूँ, मेरे दिल में सवाल पैदा होता है, क्या जितने महाज़ों पे आप जंग लड़ रही हैं, एक औरत के लिए मुश्किल नहीं होता, आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया कि शायद आप जो कहना चाह रही थी आपने वो कहने का तरीका गलत अपनाया? मैम बेसिकली मैंने उसकी वजह से आपके साथ और महाज बहुत ज़्यादा खड़े हो गए। बेसिकली मैं बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोई जाहिल अनपढ़ तो हूँ नहीं कि जी वीडियो बनाई तो साइड पर होकर बैठ गई कि मुझे क्या पता, जो हो रहा है अल्लाह दी सुपुर्द। ऐसा कोई सीन नहीं है। एक बंदे का कमेंट खून भी जलता है यार जब वो कह रहे होते हैं, कोई कह रहा है यार ये औरत नहीं अच्छी, कोई कह रहा है यार ये मर्द नहीं अच्छा। पता है कि अब मुख्तलिफ लोगों के है ना पॉइंट ऑफ व्यू। कोई कह रहा है ये बात करने से बहुत तेज़ लग रही है, कोई कह रहा है ये देखने में ही ऐसी लग रही है, कोई कह रहा है मर्द ऐसा लग रहा है। तो मैं लोगों से तो ये कहती हूँ कि अगर माँ तेज़ नहीं होगी तो वो अपने 5 बच्चियों को, ख़ास करके बच्चियों के साथ कैसे चलेगी? हमारा मुआशरा तो एक औरत को जीने ही नहीं देता। एक और चीज़ जो बात अहम मेरे जहन से निकल गई, उन्होंने आप पे फायरिंग करवाई, आपने ये बात कही। जी जी। वो कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं हुआ और वो आपने जो है ना वो FIR भी गलत दर्ज करवाई हुई है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँगी अभी ऑन एयर ही, वो मेरे ख़्याल से सुन के अंदाज़ा सभी लगा लेंगे कि वो FIR झूठी थी या 2 नंबर थी या जो भी था। ये मौके की रिकॉर्डिंग है जब इस पे FIR हुई थी। ये जब फायरिंग हो रही है आपको? जी जी, ये अंदर देखें, आवाज़ आएगी, ये देखें फायर का आवाज़ है। ये मार रहा है, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैदान करबला बनाओ। तो वो FIR जो आपने दर्ज कराई वो फिर फेक क्यों हुई? कोई फेक नहीं, उसके ऊपर एक डायल नंबर लिखा होता है। आप FIR लगाइएगा प्रोग्राम में, यहाँ कोई ना कोई हमारा ऐसा बंदा होगा जो पुलिस में होगा, जो गवर्नमेंट में होगा, जो थाने में होगा, वो पता करा लेगा वो झूठी थी या इसके ऊपर अभी भी ये ज़मानत पर है, ये झूठा इंसान है, ये ज़मानत पर है और इसके ऊपर से अभी भी वो दाग हटा नहीं है उसके ज़मानत खारिज होने की। अभी भी प्रूफ मेरे पास कागज़ पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने दोबारा इसके ऊपर अटैक नहीं करवाया जेल जाने का, क्योंकि मैं कुछ बातों से घबरा गई थी कि यार मैं कल को अपने बच्चों को क्या जवाब दूँगी। अगर मैंने इसको जेल भेजा, मैं जब जेल था ये गया हवालात में, तो मेरे बच्चे कहते हैं, मेरा बेटा कहता है कि मामा मैं भी कल को जेल जाऊंगा बड़ा होके। आखिर पे मेरे प्लेटफॉर्म से मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप एंड पे क्या कहती हैं? मैं यही कहूँगी सब लोगों को जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को नहीं पता कि सच क्या है, आप लोगों को नहीं पता कि हकीकत क्या है। कोई भी बच्चा नफ़रत नहीं करता अपने बाप या माँ से। इस तरह की क्या वजूहात हुई होंगी जो बच्चे इससे इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि इसकी शक्ल देखने को भी राज़ी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ सबसे कि आप लोग इंसाफ करें, हक़ और सच का साथ दें और प्लीज़
ये खर्चा दे मेरे बच्चों का जो कानून ने लगाया है, मेरे बच्चों को छत प्रोवाइड करें। मेरी बच्ची हैं, मैं इनको लेके दर बदर नहीं रुल सकती। मैं चाहती हूँ ये टेबल टॉक करे, कोई अपने बड़ों को डाले बीच में, उनसे बात करे, कोई मेरे वालिद साहब कोई बड़े मिल के बात करें कि चलो हम दोनों में तो जो होना था हो गया है, आगे मज़ीद इन बच्चों का फ्यूचर तबाह ना हो। जी नाज़रीन, आपने सोनिया शेख की बातें सुनी। उन्होंने जो हकीकत थी, जो कुछ वो फेस कर रही हैं वो बताया, और हमारा काम यही था कि हम आपको दोनों साइड्स के व्यूज़ दिखाएं, दोनों साइडों की बातें बताएं। हम कोई मुनसिफ नहीं है, हम कोई अदालत नहीं है कि हम फ़ैसला कर सकें, लेकिन बात यहाँ पे जो है ना अखलाकियात की है। और ये बात मैं अपने ताईं एक खातून होने के नाते और एक सोशल मीडिया वर्कर होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि बाप का हक़ जो है ना वो सारी उम्र ख़त्म नहीं होता। चीज़ को अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर अखलाकी तौर पे इसको जो है ना पॉजिटिव लेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं, और कोशिश करें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक मिल के बैठ के इस चीज़ का हल नहीं करें। कल को बच्चों के ज़हन पे बुरे असरात मुरतब होते हैं, और ये वो बच्चे आपके आज इस वक्त उस उम्र के दौर से गुज़रे हैं कि आज के दिनों में जो बातें उनके दिमाग में बैठ जाएंगी ना तो सारी उम्र नहीं ख़त्म होंगी। और बाकी मियाँ बीवी की बात है कि आप अपने तौर पे कुछ बता रहे हैं, वो अपने तौर पे कुछ बता रही हैं। हम कतई मुनसिफ नहीं हैं, हम कतई अदालत नहीं हैं, हम कतई फ़ैसला देने वाले नहीं हैं। आप कुरान पाक में भी इरशाद है कि अगर मियाँ बीवी में निभा नहीं होता तो एहसन तरीके से एक दूसरे से अलहदा हो, तरामन एक दूसरे का एहतराम करते हुए कोई दरमियानी रास्ता निकालें जिसका जो है ना बाइज़्ज़त तरीके से कोई हल निकला जा सके। आखिर पे मैं यही कहूँगी कि अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक ही साइड की बात ना करें। मेरे ऊपर भी बड़े लोगों ने कहा जी मैंने पैसे लेके प्रोग्राम किया है, आज मैं देखिए मैं इनके सामने बैठी हुई हूँ और इसी वजह से बैठी हूँ कि आप लोगों तक मैं हकीकत पहुंचा सकूं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।